अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है रेशो। रेशो बहुत कॉमन टॉपिक है जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन कुछ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसकी कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं वो आपको करवाऊँगा ताकि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। रेशो क्या होती है वो देखें। रेशो की डेफिनेशन सुने। A ratio compared to or more numbers that have the same units. It tells you how much of the one thing you have compared to another. मतलब कि कहते हैं कि रेशियो दो या दो से ज़्यादा जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको कंपेयर करता है और ये आपको बताता है कि इन दोनों में जो है वो कितनी जो है वो मुताबिकत है एक से दूसरे की तरफ, यानी कि एक मकदार दूसरी मकदार के मुकाबले में कितनी है। ठीक है, ये वो बताता है। बिकॉज द यूनिट्स आर आइडेंटिकल, क्योंकि इनके यूनिट सेम होते हैं, क्योंकि रेशो कंपेयर ही सेम यूनिट्स को करता है। ये देखिए डेफिनेशन यही है कि रेशो क्या करता है, दो क्वांटिटीज़ दो नंबर्स को जो है वो कंपेयर करता है जिनके यूनिट सेम हो। तो ये कह रहा है कि अगर यूनिट्स क्योंकि आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होते हैं, तो यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो बाकी बचता क्या है, जस्ट अ प्योर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। तो यूनिट कैंसिल हो जाने के बाद दो नंबर की जो है वो प्योर रिलेशनशिप बाकी रह जाती है, यानी कि सिर्फ दो नंबर्स ही रह जाते हैं, यूनिट्स तो कैंसिल हो जाते हैं। तो वो कहता है कि आप अब जो रेशो है उसको कोलन के सिंबल में लिखते हैं। कोलन सिंबल, ये कोलन सिंबल है, दो नुक्ते होते हैं, इसे कोलन बोलते हैं। और रेशो को आमतौर पर आपने देखा होगा कैसे लिखते हैं, जैसे एग्जांपल में 3:2 है, या रेशो को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ये एक चीज़ होती है। ठीक है, तो किसी भी दो नंबर की जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, जिनके यूनिट सेम हो उसको हम रेशो का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम आमतौर पर आपने देखा होगा कि A/B लिखा जाता है। ठीक है, ए और बी से मुराद कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में सबसे पहले हम छोटी सी एग्जांपल मैंने एक लिखी है। वो कह रहा है कि आ क्लास हैज़ अ टोटल 40 स्टूडेंट्स। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 25 उसमें से जो है वो लड़के हैं और बाकी जो है गर्ल्स हैं। बताएं रेशो क्या होगी गर्ल्स टू बॉय। ठीक है, लड़कियों और लड़कों की रेशो क्या होगी। तो सबसे हमने लिख दिया हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट है वो 40 हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं। और बॉयज़ कितने, बॉयज़ हमारे पास हैं 25। ठीक है, गर्ल्स बाकी कितनी रह गई, 40 में से हमने 25 को माइनस कर देना है। ठीक, तो बाकी 15 गर्ल्स आ जाएंगी, यानी कि टोटल 25 लड़के हैं, 15 लड़की हैं एक क्लास में। अब आपने रेशियो निकालनी है गर्ल्स से बॉय की। ठीक है, तो गर्ल्स से बॉय की रेशियो निकालनी है, तो हम पहले गर्ल्स की क्वांटिटी लिखेंगे। गर्ल्स की क्वांटिटी 15 है, क्योंकि गर्ल्स के बॉयज़ की निकाल रहे हैं। गर्ल्स की पहले आएगी और बॉयज़ बाद में, तो बॉयज़ 25 है, बॉयज़ की 25 के बाद में आएगी। ठीक है, 15 और 25 इसकी रेशो है। इसे कटिंग करने का कटिंग होता तो कर दें, जैसे इसे हमने 5 पे कटिंग कर दिया। ठीक है, 5 पे कटिंग करने से 3/5 आ गया, या हम इसको 3/5 भी लिख सकते हैं, 3:5 या 3/5। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड हैज़ अ लेंथ 1.2 मीटर। कहता है एक ड्राइंग बोर्ड है जिसकी लंबाई जो है वो 1.2 मीटर की है और उसकी जो चौड़ाई है वो 90 सेंटीमीटर की है। फाइंड द रेशो ऑफ इट्स लेंथ टू विड्थ। इसकी लेंथ से विड्थ की जो है वो रेशो निकालनी है। अब इन दोनों में एक चीज़ बस थोड़ी सी डिफरेंट है कि हमें दोनों का यूनिट सेम करना है। ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, 1.2 मीटर और 90 सेंटीमीटर। तो 1.2 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों के यूनिट सेम हो जाए। ठीक है, तो दोनों के यूनिट सेम करने के लिए हमने 1.2
मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया। हम जानते हैं लेंथ बोर्ड की कितनी 1.2 मीटर है, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 में 100 सेंटीमीटर है, हमने 100 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 120 सेंटीमीटर, ठीक है। बोर्ड की लंबाई भी जो है वो सेंटीमीटर में आ गई 120 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो बोर्ड की थी वो थी 90 सेंटीमीटर। अब हमने निकालनी किसकी रेशियो है, लेंथ टू इट्स विड्थ, यानी लेंथ से विड्थ की रेशियो निकालनी। मतलब पहले हम लेंथ लिखेंगे फिर विड्थ लिखेंगे। तो रेशियो निकालते हैं लेंथ से विड्थ की। लेंथ कितनी है 120 और विड्थ कितनी है 90, ठीक है। 120 और 90 की अपने रेशियो ले ली। जब रेशियो ली हमने तो कटिंग कर दें, इसे 0 से कट गया, बाकी हमने इसे 3 पे कटिंग कर दिया तो 4/3 आ गया, यानी कि इसका आंसर 4/3 या 4/3 से हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह और इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड में कह रहा है कि 2 फ्रेंड्स शेयर्स एन अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज़। कितना, दो दोस्तों ने क्या किया, शेयर की अमाउंट 5,000 रुपये इन द रेशियो 3:2 रेशियो के साथ, यानी इन्वेस्टमेंट की आपस में किसी चीज़ की। दो दोस्तों ने 5,000 रुपया, जिनमें से रेशियो जो थी पैसे मिलाने की वो 3 और 2 की थी, उनकी पार्टनरशिप की या जो उन्होंने शेयरिंग की है। हाउ मच मनी डज ईच फ्रेंड रिसीव, हर एक दोस्त को कितने पैसे जो है रिसीव होंगे, ठीक है। 5,000 टोटल है और 3:2 की रेशियो हो, तो अब दो दोस्तों को कैसे जो है वो पैसे शेयर करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे पैसे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है 5,000, ठीक है। रेशियो कितनी है 3 और 2 की रेशियो है। हमने पहले रेशियो टोटल कर ली, दोनों रेशियो को जमा कर लिया, 3 2 5 5 टोटल है हमारे पास रेशियो, और एक की 3 और 2 है। तो हम दोनों दोस्तों की जो है वो शेयरिंग निकालते हैं। फर्स्ट फ्रेंड को कितने पैसे मिलेंगे वो देखते हैं। हमने किया फर्स्ट फ्रेंड जो है उसकी रेशियो 3 थी, वो 3 ऊपर आ गया, और टोटल रेशियो कितनी है 5, टोटल 5 नीचे आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको टोटल अमाउंट के साथ, जितनी अमाउंट आपने डिवाइड करनी है, ठीक है। 3 और टोटल 5 था, और 5,000 क्यों आया, क्योंकि 5,000 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 को 5 पे डिवाइड करके हमने 5,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने कटिंग किया तो ये कट के 10 आ गया, 10 इंटू, ठीक है, 1 आ जाएगा ये, ठीक है। बाकी ये 0 आ जाएंगे ऊपर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, तो ये 3,000 आ गया। इस तरह सेकंड फ्रेंड की रेशियो 2 थी, 2 सेकंड फ्रेंड के लिए 2/5 आ जाएगा, फर्स्ट के लिए 3/5, 5 टोटल जो रेशियो थी वो थी। तो 2/5 आगे मल्टीप्लाई कर दिया 5,000 के साथ। 5,000 कौन सी अमाउंट है, टोटल अमाउंट 2,000, मतलब है कि एक दोस्त जिसने 3 की रेशियो है उसको 3,000 मिल रहा है, जिसकी दोस्त की रेशियो से 2,000 मिल रहा है, टोटल देखिए 5,000 हो गए, ठीक है। इस तरह ये 3 एग्जांपल हो गए, और मज़ीद करते हैं एग्जांपल, ठीक है। 2 रेशियो के बाद अगर 3 रेशियो वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी भी एग्जांपल आपको करवा दूँ 3 रेशियोज वाली। वो कह रहा है कि 3 फ्रेंड्स आर इन द रेशियो 2:3:5, मतलब 3 दोस्त हैं, 3 नंबर हैं, सॉरी 3 नंबर्स हैं जिनकी रेशियो 2:3:5 की है। वो कहता है कि अगर उन तीनों रेशियोज़ के जो असल नंबर थे अगर उनको सम किया जाए, द सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि जिनकी ये रेशियो है उस नंबर्स को अगर जमा किया जाए तो वो आता है 180। बताएं उसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। वो तीनों नंबर नहीं पूछ रहा, सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है। जिसकी रेशियो सबसे बड़ी है वो नंबर भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने यानी कि तीसरा नंबर जो है वो मालूम करना है। तो तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास सोल्यूशन में कि टोटल रेशियो क्या है हमारे पास 2:3:5 की थी, और सम ऑफ नंबर क्या थे वो 180 था। अब 2:3:5 है तो हमने सपोज कर लिया हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो आ जाएगा 2x 3x एंड 5x, ठीक है। 2:3:5 के साथ हमने x लगा दिया, ठीक है। x हमारे पास क्योंकि नंबर हमें रिक्वायर्ड नहीं, पता नहीं क्या है, जो नंबर आएगा अगर हम वो 2:3:5 से मल्टीप्लाई करें तो वो एग्जैक्ट रेशियो से मल्टीप्लाई होकर नंबर बन सकता है। तो 2:3:5x हमने रख लिया, ये हमारे पास 3 नंबर हैं जो हमने मालूम करने हैं, ठीक है। मगर तीनों नहीं मालूम करने हैं, हमने सबसे बड़ा मालूम करना है। तो तीनों मालूम करने के लिए भी कह सकते हैं, वो कह सकता है कि आपके पास ये 3 रेशियो बताएं, तीनों नंबर क्या होंगे, ठीक है। तीनों नंबर भी कह सकते हैं, मगर हम सबसे बड़ा नंबर निकाल लेंगे। तरीका एक ही है सबका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ नंबर्स हम करते हैं, तीनों नंबर्स को जमा किया हमने, ठीक है। तीनों नंबर को जमा किया तो उसमें कह रहा है कि तीनों नंबर का जो सम है वो 180 है। तो हमने कह दिया कि तीनों नंबरों को जमा किया जाए, 2 5 और 8 को, इसका सम आता है 180। इसको सम किया तो 10 आ गया, 10 180 से कैंसिल किया, 0 कट गया, बाकी 18 रह गया, x आ गया 18, ठीक है। अब x 18 आ गया तो अब x की जगह पे 18 लगा दे तो आंसर आ जाएगा,
ठीक है, हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है, सबसे बड़ा नंबर 5x है, 5x सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ x की कीमत लगाते हैं, x की कीमत कितनी है, 18 है, 18 हमने नंबर की वैल्यू लगा दी और 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 90, 90 सबसे बड़ा नंबर है। ठीक, अगर हम चाहें 2 और 3 नंबर मालूम करना चाहें तो वो भी मालूम कर सकते हैं, वो जैसी आपकी कंडीशन होगी उसके मुताबिक आप जो है वो मालूम कर सकते हैं। अगर आपने बाकी 2 नंबर भी निकालना है तो उसका तरीका भी यही होगा कि आप सबसे पहले जो है वो नंबर 2x है, 2x निकाल लें, 2 है इसको 18 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 18 हमारे पास x है, तो फर्स्ट नंबर 2x है, फिर 3x है। तो 2x और 3x जो है उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना 18 के साथ। ठीक है, 2x को कर दे तो ये आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड पहला नंबर 2x था, दूसरा नंबर 3x है, 3x है, तो 3 इंटू एक्स कितना 18 है, तो ये आ जाएगा 54। ठीक है, और चौथा नंबर हम तीसरा नंबर सॉरी हम पहले निकाल चुके हैं 5x। ठीक है, 5 इंटू एक्स 90, तो तीनों नंबर आ जाएंगे। देखिए अगर तीनों पूछे तो आपने तीनों निकाल देना, 36, 54 और 90, ये तीनों नंबर आ गए। इन तीनों का सम किया जाए तो आंसर 180 ही आएगा। ठीक है, ये आप जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं आपका क्वेश्चन ठीक है कि गलत है। ठीक है, जितना अगर वो कोई फर्ज करे, यहाँ तो उसने कहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर निकालें, वो 5 था। अगर वो कहते सिर्फ छोटा नंबर निकालें, इसका सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर क्या है 2 है, तो 2x निकाल देना आपने, 36 सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके मुताबिक आपने उसका सोल्यूशन का आंसर दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवां देखें क्वेश्चन। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चन मैंने किए हैं, ताकि जो आमतौर पे कॉमन क्वेश्चन आते हैं पेपर में उसी तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल्स किए हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं वो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4 एंड 5। ये तो 2 नंबर्स हैं जिनकी रेशियो 4 और 5 है। अगर उसमें 6 जमा कर दिया जाए, दोनों में, दोनों नंबर में 6 जमा कर दिया जाए तो उनकी रेशियो जो है वो नई आ जाती है 5 और 6 की। पहले रेशियो 5-6 थी, जब उसमें 6 जमा किया तो नई रेशियो आ गई 5-6। बताएं वो दोनों ओरिजिनल नंबर कौन से हैं। ठीक है, 2 नंबर है, वो कह रहा है जिसमें अगर 6 जमा कर दिया जाए दोनों नंबर में तो एक नई रेशियो आ जाती है 5 और 6 की। बताएं वो असल नंबर कौन से थे जिनकी वो रेशियो है। तो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है, उसके मुताबिक हमें जो डाटा दिया है वो हमारे पास सबसे पहले है। हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर रेशियो जो है वो 4 और 5 की थी। कहता है कि ऐड किया जाए, एडिंग 6 टू बोथ नंबर्स गिव्स अ न्यू रेशियो 5-6। कहता है अगर 6 जमा किया जाए तो नई रेशियो आ जाती है 5-6, ये भी उसने दिया हुआ है। अब हम सपोज करते हैं हमारे पास 4 और 5 था, तो हमने नंबर बनाने के लिए हमने कह दिया पहला नंबर जो है वो 4x होगा और दूसरा नंबर जो है वो 5x होगा। ये 2 नंबर आ गए। अब दोनों नंबर की रेशियो क्या है, 5 और 4 और 5 की रेशियो थी। हमने इन दोनों रेशियोज़ के अंदर 6 जमा किए। ठीक है, हमने पहले नंबर जो था 4x था उसमें 6 जमा किया और दूसरा नंबर 5x उसमें 6 जमा किया, ये उसने बताया हुआ है। तो जब 6 जमा किया तो रेशियो क्या बन गई इसकी, 5 और 6 बन गई। ठीक है, ये 2 नंबर है 5 और 6, इन दोनों रेशियो नंबर्स की जो रेशियो है उसमें 6 जमा करने के बाद 5-6 आती है। तो हमने फर्स्ट में भी 6 जमा किया, सेकंड में भी 6 जमा किया, तो रेशियो आ गई 5-6 की। रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो रेशियो को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया, ये भी फ्रैक्शन में आ गया, ये भी फ्रैक्शन में आ गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उस मल्टीप्लाई किया आपस में इन दोनों को। ठीक है, 5-5 25, 6-5 30, और ये 6-4 24 एंड 6-6 36। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद एक्स वाली टर्म्स को हमने एक तरफ कर लिया, 24 यानी एक्स 24 एक्स 25 एक्स वाली टर्म्स को इधर ले आए, और जो बगैर एक्स के हैं 30 और 36 है, तो 30 को हम इधर शिफ्ट कर दिया हमने राइट साइड पे। तो माइनस किया तो ये 1 आ गया 1x, और ये आ गया 6, तो x इक्वल टू 6 आ गया। जब x इक्वल टू 6 आ गया, अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर सिंपल अब निकल आए, बस x आ गया तो नंबर भी आ गए। ठीक है, अब पहला नंबर क्या था हमारे पास, 4x था, तो फर्स्ट नंबर है 4x, एक्स की जगह पे 6 लगा दिया, पहला नंबर आ गया 24। फिर दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, 5x था, तो एक्स की यहाँ भी वैल्यू लगा दी 6, तो ये आ गया 30। तो ये दो हमारे पास नंबर आ जाएंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था रेशो का, जिसमें सिर्फ आपने दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है, और कंपेयर करके इसे कटिंग वगैरह करके जो है वो अपने इसका आंसर एक नंबर प्योर नंबर की शक्ल में आता है, तो इसे हम बोलते हैं रेशो। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। आप जो है इसको मज़ीद प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन जो है वो बुक्स में आप देख सकते हैं,
ताकि आपकी मज़ीद इसकी प्रैक्टिस हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह